हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट। मेरा नाम है कुलदीप और आज एक और हम नया वीडियो लेकर आए हैं एसएससी जीडी के एनालिसिस के बारे में। जो पेपर आपका चल रहा है, कुछ ही दिनों से स्टार्ट हुए हैं पेपर्स, आपके पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे जाके पेपर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं कि बहुत काफी बच्चे 80 प्लस 90 प्लस भी करके आ रहे हैं, तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस वहां पे आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर एक पेपर में रिपीट हो जा रहा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है अलग अलग शिफ्ट में, तो ये पता चला है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उसके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर एक पेपर में रिपीट हुए जा रहे हैं। तो जो बच्चों के पेपर अभी बाद में है वो जरूर इनको देखें क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है, ये एसएससी जीडी एनालिसिस है ये, ठीक है, इसके बारे में है ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको जीएस और इंग्लिश के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे कोई भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है या थोड़ा सा मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में 2 लेयर, कुछ आपको दिया होगा उसके एक चीज निकालना होगा, उसके थ्रू दूसरा चीज निकालना होगा। ये होता है मॉडरेट क्वेश्चंस। और इजी तो आपको डायरेक्टली सब कुछ गिवन होगा, फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत पेपर देने से पहले। ठीक है, बस कैलकुलेशन, कुछ बच्चों के दिमाग में कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत ही माइनर सा कैलकुलेशन आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डील करते हैं उसको। अगर आपको, जैसे मैंने बार बार अपनी वीडियोज में बताया हुआ है, अगर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करके वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यूज आपको रटी हुई हैं, या टेबल्स और स्क्वायर्स कुछ बेसिक रटे हुए हैं, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत एक हलवे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। लास्ट मोमेंट में आप क्या करिए, खाली कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए, स्क्वायर्स, टेबल्स या परसेंटेज की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको आप देख लीजिए। मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, एसएससी जीडी की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक चीज मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं कि पहला क्वेश्चन एक जो बहुत रिपीट हो रहा है कि आपको कोई दे देगा कि एक बंदा है, एक कोई शॉपकीपर है, वो 2 आर्टिकल खरीदने गया। ठीक है, 2 आर्टिकल वो 6000 रुपए का खरीद कर लेकर आया। ठीक है, एक आर्टिकल पर हमें सीपी नहीं पता है दोनों आर्टिकल की, लेकिन एक आर्टिकल को वो 10% गेन पे बेचता है। लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन वहां पे कुछ और बन सकता है। दूसरे आर्टिकल को 5% लॉस पे बेचता है। ठीक है, ओवरऑल उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों की सीपीज बतानी है, ये पूछ लेगा। अगर थोड़ा चेंज करेगा तो एसपीज पूछ लेगा कि दोनों की एसपी क्या है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहां से आप एलिगेशन लगा के 2 और 13, ठीक है, 13 और 2 सीपी आ गया, तो 15 की वैल्यू कितनी दी गई, 6000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो एक की सीपी कितनी आ जाएगी, 5200, और दूसरे की सीपी कितनी आ जाएगी, 800। ठीक है, दोनों आपके पास सीपी आ गई। अब आपसे जो भी पूछा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको एसपी पूछा तो यहां से निकाल देंगे पहले की, दूसरे के एसपी यहां से निकाल देंगे। अगर सीपी पूछा तो सीपी यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको खाली कॉन्सेप्ट पता हो तो आपका काम वहां पे हो जाएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कि आपको सिलेंडर दे देगा कि कोई सिलेंडर है, उसकी रेडियस को चेंज करिए परसेंटेज के फॉर्मेट में। जैसे रेडियस को 10% बढ़ा दिया, ठीक है, और हाइट को 5% डिक्रीज कर दिया, तो आपको वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, या कुछ भी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो यहां से क्या 10 से 11 रेडियस हो रहा है, हाइट 20 से 19 हो रही है। पहले रेडियस 10 और हाइट 20 था, अब रेडियस 11 और हाइट 19 है। तो आप वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी आपसे पूछे आप निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आपको, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, परसेंटेज का आप यूज कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया नहीं आपको। तो अब ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनके अलावा क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आपको परसेंटेज दे देगा कि एक क्वेश्चन टाइप का दे देगा कि 15% ऑफ 60 प्लस 20% ऑफ 45 इज इक्वल टू x% ऑफ 90 प्लस y% सॉरी 20% ऑफ 80। ऐसा कुछ आपका एक क्वेश्चन दे देगा, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करके आप आंसर निकाल देंगे। बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको और कुछ बताता हूं मैं, और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन कई सारे शिफ्ट में पूछा गया है कि 2 नंबर आपको दे देगा, आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता देता हूं, ए और बी है, 2 नंबर दे दिया,
और बी का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो कैसे बताते हैं? मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली फॉर्मूला है रूट ए बी, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप रूट ए बी निकाल सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। एक बात और आपको बता देता हूं, मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ लिया है, हो सकता है आपके आने वाले पेपर में थर्ड प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो क्या करते हैं, जैसे ए बी, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल सी बताना है, ठीक है। दो नंबर दे दिया और बोला आपको थर्ड प्रोपोर्शनल सी बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे? ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। यहाँ क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आप रट्टा मान लीजिए, बी स्क्वायर बाय ए, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। या आपसे और क्या पूछ सकता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या करेगा? ए बाय बी, सी बाय डी, आपसे डी पूछ लेगा, तो आप डी की वैल्यू कैसे बता देंगे? सी डी बाय ए। ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आपको? आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको मेन प्रोपोर्शनल वहां पे दिया है, मैं आपको बता रहा हूं इसके आगे वो क्या जा सकता है, कहां तक वो सोच सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको क्या दे देगा कि एसपी दे देगा, ठीक है। किसी आर्टिकल की बोलेगा एसपी पहले 100 रुपए थी, ठीक है, और उसको गेन कुछ भी हो रहा है, गेन मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि 25% गेन हो रहा था उसे, ठीक है। तो यहां से एससीपी आ जाएगी आपकी 80 रुपीज, ठीक है। अब ये आपको गिवन है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? एसपी को उसने 20% बढ़ा दिया, एसपी को 20% बढ़ा दिया, ये एसपी 1 थी, एसपी 2 क्या हो गई? 120 रुपए। अब सीपी सेम रखा, सीपी सेम ही 80, तो आप बोल रहे प्रॉफिट कितना होगा? अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 80 पर तो 50%, 40 का प्रॉफिट 80 पर तो कितना हो जाएगा? 50%। समझ में आया कि नहीं आपको? खाली एसपी को चेंज कर रहा है, सीपी को फिक्स रख रहा है। क्वेश्चन आपको कैसे भी बन सकता है कि सीपी को चेंज करेगा, एसपी को फिक्स रख देगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे चेंज कर सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको पार्टनरशिप पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? पार्टनरशिप में क्या कर रहा है कि ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, सपोज के 2 3 4 का रेशियो दे दिया, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया और टोटल प्रॉफिट बोल दिया कि 50 कुछ भी है, मान लीजिए 45,000 प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 45,000 है। आपसे ये पूछ लेगा कि बी का शेयर कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 45,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। तो अब यहां से कुछ भी पूछे, बी का 15, सी का 20, ए का 10, कुछ भी आपसे पूछा आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें? क्या आपसे ये पूछ लेगा ए और बी के इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है? 5,000 का, बी सी में 5,000 का, ए सी में 10,000 का। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन से एक और बहुत ही देखा गया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपको दे देगा कि सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। मतलब कि 8 आर्टिकल की जितनी सीपी है वो 5 आर्टिकल की एसपी के बराबर है, ठीक है। तो आपसे गेन या लॉस परसेंट पूछेगा, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? सीपी ऑफ 8 एसपी ऑफ 5 सब कुछ दिया हुआ है, तो आप एक काम करिए, सीपी और एसपी का रेशियो यहां से निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 5/8। तो यहां से क्या होता है कि कोई आर्टिकल है जो 5 का है, उसको हम कितने में बेच रहे हैं? 8 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का होगा। 5 रुपए में लेकर आ रहे हो आप, 8 रुपए में बेच दे रहे हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है जब गेन परसेंट निकालते हैं? सीपी पर। सीपी कितना है? 5 × 100, 3/5 स्टैंडर्ड वैल्यू 60%, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60% आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, खाली उसको जो भी आपको गिवन है, कहानी दिया है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे आपको बताता हूं क्या और क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं कि आपको एमपी गिवन है, सपोज करिए एमपी 1000 रुपए आपको गिवन है, वहां पे वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, मैं लेट कर लेता हूं 1000 रुपए गिवन है एमपी, और डिस्काउंट एसपी गिवन है कि एसपी 750 रुपए है। 3 डिस्काउंट, कहीं 2 डिस्काउंट दिया हुआ, कहीं 3 डिस्काउंट दिया हुआ। कैसे? जैसे D1 पहला डिस्काउंट दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया कितने का? ये भी 10% का। हमसे पूछा कि तीसरा डिस्काउंट कितने का होगा, कि एसपी 750। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1000 रुपए आपको एमपी दे दिया कि एक आर्टिकल की एमपी 1000 रुपए है, और आर्टिकल को हम बेच कितना रहे हैं? 750 रुपए का। ओवरऑल कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं कि पहला डिस्काउंट 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है,
दूसरा डिस्काउंट 10% का। अब हमसे पूछा तीसरा कितना डिस्काउंट देते हैं कि ओवरऑल उसकी एसपी 750 हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या समझाया हुआ है, कुछ मत करिए, डायरेक्टली आप चेन रूल बना दीजिए। कैसे, एमपी कितना है 1000 रुपए, पहला डिस्काउंट 10% के दे रहा है। जब कोई आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब उस आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, 90% पे बेच रहा है। 90% का मतलब 90/100, फिर 10% का, फिर 90/100 का बेच रहा है। और उसके बाद कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें नहीं पता, तो हम लिख देते हैं 100 माइनस D%। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, डी 100 माइनस डी क्यों किया, अगर D% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 100 माइनस D% पर बेचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 750। यहां से आप डी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस यही बन रहे हैं, कुछ भी ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा क्या चेंज करेगा, यहाँ पे 3 डिस्काउंट के बजाय वो 2 डिस्काउंट दे देगा। पहला दे देगा, आपसे दूसरा पूछ लेगा कि दूसरा बता दीजिए, तो आप डायरेक्टली यहां से खत्म करके, यहां से पहला ही डिस्काउंट किया, दूसरा में आप क्या करेंगे 100 माइनस D/100, ये चीज करके इसको 750 इक्वेट करके आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछे आप हर तरीके से तैयार रखिए अपने आप को, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। कि आपको क्या देगा, सीआई में क्वेश्चंस आपको थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं कुछ भी नहीं। जैसे रेट आपको दे दिया 20%, टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, रेट 20% है। अब आपसे क्या पूछेगा कि जब सीआई को हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे और सीआई को जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों में जो सीआई आ रही है उसका हमें डिफरेंस बता दीजिए। या तो ये पूछ लेगा तो आपको प्रिंसिपल वो दे देगा, कुछ भी 1000 रुपए मान लीजिए, कुछ भी आपको प्रिंसिपल दे देगा। तो कैसे करेंगे आप इसको, ईयरली में 20% के हिसाब से 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना बनेगा, 20 प्लस 20 इंटू प्लस 20 इंटू 20/100, तो कितना हो जाएगा 44%। तो ईयरली में कितना बनेगा 44%, और हाफ ईयरली में यानी 10% के 4 सेट, 10 के 4 सेट, तो डायरेक्टली वैल्यूज आपको रटाई हुई है कितनी 46.41%। ये आप डायरेक्टली रट लीजिए कि 10% के अगर 4 सेट बनते हैं तो 46.41%। अब एक डिफरेंस कितना आ रहा है 2.41%, किसका होगा, प्रिंसिपल का। आपको प्रिंसिपल गिवन होगा, आप सीआई निकाल देंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सीआई निकाल देंगे, या फिर आपको डिफरेंस ऑफ सीआई दे देगा अगले क्वेश्चन में। जब अगला पेपर होगा हो सकता है आपको डिफरेंस ऑफ सीआई दे दे, आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, कुछ भी आपको दे दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन बोर्डमास पर बन रहे हैं कि बोर्डमास का रूल बताइए आप, इसका मतलब इसका यूज कर, बोर्डमास रूल का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बहुत ही बेसिक है, आई होप इसको आप बोर्डमास रूल अच्छे से देख के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और क्या बन रहे हैं कि ए और बी के टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के टाइम का रेशियो सपोज करें 1:2 दिया हुआ है, और बी बाय सी का टाइम का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। ये टाइम के रेशियो हैं, ठीक है। तो आप यहां से देखिए ए बाय बी का टाइम का ये है और बी बाय सी का कितना है 3/4। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 को बराबर कर दीजिए, इसे 6 कर दीजिए, 3/6, इसे भी 6 कर दीजिए, 6/8। तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया 3, 6, 8, ठीक है, इनके टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि सी को इतने दिन लग रहे हैं तो ए को कितने दिन लगेंगे, आप डायरेक्टली निकाल देंगे, 8 की वैल्यू दी हुई है, आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। या फिर इनके एफिशिएंसी का रेशियो पूछ सकता है, तो क्या करेंगे आप इनका डिनोमिनेटर कर दीजिए 1/6, 1/8, ठीक है। इसके बाद इनका एलसीएम ले लीजिए कितना 24, तो कितना आ जाएगा 843, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। आपसे कुछ भी पूछे वो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम का रेशियो दे देगा या फिर एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा, आपको टाइम का रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में रिपीट हो जा रहा है, वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं कि एक कोई ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ दे दी गई आपको सपोज करिए 100 मीटर और उसकी स्पीड दे दी गई सपोज करिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो एक कोई केब है या कोई प्लेटफॉर्म है, हमें नहीं पता एक्स मीटर की, उसको क्रॉस कर रहा है वो सपोज करिए 40 सेकंड में, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस केब की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, केब की लेंथ प्लस अपनी लेंथ, किस स्पीड से 20 की स्पीड से, तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम कितना है 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 माइनस 100 इज इक्वल टू 700। क्वेश्चन यही बन रहा है, केब की जगह पर आपको प्लेटफॉर्म दे देगा
या कुछ भी दे देगा, इस लेंथ को हटा के लेंथ दे देगा, आपको टाइम पूछ लेगा, या टाइम दे देगा आपको स्पीड पूछ लेगा, या स्पीड सब कुछ दे देगा आपको, ट्रेन की लेंथ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, आप डायरेक्टली खाली यही कॉन्सेप्ट लगा के आप आंसर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में, ये बार बार रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन और क्या बन रहा है, एक दो क्वेश्चन और आपको बता देता हूं मैं, कि सीपी आपको दे देगा कि सीपी पहले 100 रुपए थी, अब 20% इंक्रीज हो गई, तो सीपी कितनी हो गई, 120 रुपए। अभी आपको क्वेश्चन समझाया वो तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। एसपी सेम ही है, एसपी अगर पहले 150 था अभी भी 150 है, तो पहले 50% का प्रॉफिट, अब कितने का प्रॉफिट, 30 रुपए का 120 पर कितना होगा, 25% का प्रॉफिट, या प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस पूछ लेगा तो 25%, कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारे थे मैथ्स का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। ठीक है, इनको आप बड़े ही ध्यान से आप समझ लीजिएगा। देखिए, आपको कुछ मैं जीएस की टॉपिक बता देता हूँ, खाली मैं टॉपिक बता देता हूँ, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उस टॉपिक को अच्छे से करके चले जाइएगा। जैसे कि आपको सीईओ और एमडी पूछ रहा है बैंक्स के, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जितने भी, चाहे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO वर्ल्ड की, या फिर यूनेस्को की, यूएनओ की, यूएन की, कितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडिया की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, उनके आपको सीईओ या एमडी पूछ ले रहा है। ठीक है, आप हाँ, एक तो ये पूछा, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हेड्स हैं, जितने भी डिफेंस रिलेटेड जितने भी आपके हेड्स हैं, कि बीएसएफ के, इंडियन नेवी के, या फिर आर्मी के, जितने भी हेड्स हैं, जितने भी इंडिया में बीएसएफ के हेड, मतलब डिफेंस के हेड है, सबको आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडी का पेपर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे हेड को रट्टा मार के जाइए। और डिफेंस कॉलेजेस जो हैं, जितने भी डिफेंस कॉलेजेस हैं, उनके हेडक्वार्टर कहां पे है, जैसे एनडीए कहां पे है, या एनडीए के कहां सेंटर्स हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉलेजेस हैं, डिफेंस स्कूल्स हैं, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्या इंपॉर्टेंट जो बुक्स है आप उनको रट्टा मारिए, जो अभी हाल ही में क्या बोलते हैं रिलीज हुई है, उनके राइटर्स कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स या जो फेस्टिवल्स जो थोड़ा सा न्यूज में रहे, जैसे सबरी वाला टेम्पल, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं उन जो अभी न्यूज में रहे, ये सारा कुछ आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, कि अमेंडमेंट भी पूछ रहा है आपसे इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल्स भी पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों आप देख कर जाइएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सब कुछ आप देख कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, जैसा ये जीडी का पेपर है, बॉर्डर और बॉर्डर पे यहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो आप बॉर्डर, जैसे चाइना का जो बॉर्डर है उसके साथ जो हमारी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ, नेपाल के साथ, या फिर बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पे क्या, उनके नाम क्या है उस बॉर्डर का, या फिर फॉरेन के भी जो कनाडा और यूएस का, या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनके भी बॉर्डर्स का आप रट्टा मार के जाइए। जो गवर्नर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, उनको, सीएम्स को, गवर्नर्स और सीएम ज्यादातर आप नॉर्थ ईस्ट के अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को याद नहीं रहता है, तो एग्जामिनर्स उन्हीं में कंफ्यूज करता है। गवर्नर, सीएम, या फिर ये सब चीजें रट्टा मारिएगा। सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके पहले कौन थे, कौन से नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप पता रख लीजिए। कुछ फिजिक्स के जो ईसाई यूनिट्स हैं उनको आप ध्यान में रखिए, उनके जो सिंबल्स हैं उनको क्या बोलते हैं वो आप ध्यान में रखिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पर बन रहे हैं। ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के जो हमारे नेशनल स्ट्रगल था, जो स्ट्रगल था 1857 से लेकर 1947 तक, जो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, इसके पहले भी हुए हैं, ज्यादातर इसके बीच में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, वो उसका हेड कौन था, वो ईयर कौन सा था, उस मूवमेंट का नाम क्या क्या दिया हुआ था, सारा कुछ आपको रट्टा मारना है, सब कुछ आपको ध्यान में रख के जाना, सब कुछ आपको याद करके जाना। क्वेश्चन इन्हीं पे बन रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, या फिर जो हाल ही में पिछले 4-5 महीने में रहे हैं उनके तो आप थीम भी रट्टा मार के जाइएगा। करंट अफेयर्स 2020 से 21 के भी करंट अफेयर्स पूरे पूछे जा रहे हैं, तो आप पिछले 1-1.5
1.5 साल का सब कुछ करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रख के जाना है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनके वोकैब्स को, उनके रूल्स को आप रट्टा मार के चले जाइए, ध्यान में रख लीजिए, समझ लीजिए उसको, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी सारी कुछ एनालिसिस आपको मैं समझा दिया हूं। कुछ भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चों का पेपर अभी होने वाला है, पेपर तो अभी बहुत लंबा चलने वाला, तो हर एक बच्चों को ये वीडियो देखनी होगी, आपको शेयर कर दीजिएगा आप हर एक वीडियो स्टूडेंट के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे अगले नए वीडियो में। थैंक यू।